हम प्रार्थना करेंगे और प्रार्थना के साथ हम शुरुआत करेंगे। अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं और आपके नाम की महिमा करते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, सच में आप आदर के योग्य हैं और महिमा के योग्य हैं। प्रभु, मैं धन्यवाद देता हूं खास करके परमेश्वर, आपकी दया, आपके अनुग्रह के लिए आपने हमें जीवित रखा और हर एक उन लोगों को जीवित रखा जो आप पर विश्वास करते हैं। इनफैक्ट पिता, जो आप पर विश्वास नहीं करते वो भी जीवित हैं परमेश्वर, इस आशा में कि पिता प्रभु जी वो भी आपके करीब लाए जाएं। प्रभु, जो लोग आपको नहीं जानते, जो आपके प्रेम को नहीं पहचानते, वो भी परमेश्वर आपने उन्हें भी जीवित रखा है, ताकि परमेश्वर जो वचन हमारे द्वारा आप शेयर कर रहे हैं, जो आपका शुभ समाचार हम दासों के द्वारा जो निकल कर जा रहा है पिता प्रभु जी, ताकि उसके द्वारा लोग सुने और लोगों का जीवन परिवर्तित होने पाए। प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं यीशु मसीह के नाम से, प्यारे पिता परमेश्वर, अपने वचन के द्वारा हमसे आप बात करिए। उन्हें देखिए प्रभु, आपका वचन हमसे बात करने पाए, क्योंकि परमेश्वर आपका वचन पवित्र आत्मा के प्रेरणा के द्वारा लिखा गया है परमेश्वर। और मैं चाहता हूं प्रभु कि मैं नहीं वरन पिता प्रभु जी आप मेरे द्वारा होकर बात करें। पवित्र आत्मा आप मेरे द्वारा होकर आप बात करें, ताकि परमेश्वर हर एक व्यक्ति जो मुझे वॉच करता है पिता प्रभु, चाहे वो अभी लाइव वॉच कर रहे हो, चाहे पिता प्रभु जी वो लेटर ऑन वॉच करने वाले हैं, पिता प्रभु जी आप हर एक को आश्रित करें पिता, और हर एक के जीवन के जरूरत के अनुसार आप उनसे बात करें। प्रभु, आप हर एक को ब्लेस कीजिए पिता, अधिक से अधिक लोग जुड़ने पाए, ताकि परमेश्वर आपका जीवित कलाम हर एक के पास पहुंचने पाए। लॉर्ड, ब्लेस ईच एंड एवरीवन फादर। लॉर्ड पिता, हमें भी ब्लेस कीजिए, समय को ब्लेस कीजिए पिता। धन्यवाद देते हैं, यीशु के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं, आमेन एंड आमेन। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं। आइए हम ज़्यादा समय हम व्यतीत न करके हम वचन में जाएंगे। जो परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है, जो प्रभु का वचन हमें बताता है कि हम प्रभु के वचन के बारे में जाने, सीखें। खास करके मेरे प्रियो, आज जो वचन परमेश्वर ने मुझे दिया और जो स्क्रिप्चर, या फिर जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि ये बहुत ही कॉमन चीज है, या फिर बहुत ही एक ऐसा समय चल रहा है ये हर एक व्यक्ति, हम चर्च में, अभी तो लोग चर्चेस में जाने लगे हैं, लेकिन एक समय ये भी है कि बहुत सारे लोग कलीसिया में इकट्ठा नहीं हो पा रहे थे, जिसके कारण से कि ये एक माध्यम था, एक ये माध्यम अभी भी है। एक तो हर एक लोग इस कार्य को कर रहे हैं कि परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर के जीवित कलाम को लोग अपने जितना हो सक रहा है लोग उसको फैला रहे हैं फेसबुक के द्वारा। और परमेश्वर का कलाम कोई भी नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं रोक सकता। अगर मैं चुपचाप बैठ जाऊं, अगर मैं बोलूंगी नहीं, मैं प्रचार नहीं करूंगा, अगर मैं इस बात को कहूं कि नहीं, मुझे प्रभु के वचन को शेयर नहीं करना है, कोई बात नहीं, मैं नहीं बोलूंगा। लिखा गया अगर तुम नहीं बोलोगे तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। इसका मतलब कि मनुष्य, परमेश्वर किसी के ताक में नहीं है कि वो मेरी सेवा करेगा तभी मेरी सेवा होगी, या फिर वो मेरे वचन को शेयर करेगा तभी मेरा वचन शेयर होगा, नहीं। लेकिन परमेश्वर का जो योजना है वो हर एक व्यक्ति के द्वारा, आज लोग लाइव आ रहे हैं, लोग प्रभु के वचन को शेयर कर रहे हैं, प्रभु के वचन को अधिक से अधिक लोग फैला रहे हैं। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं कि लोग प्रभु के काम में लगे हुए हैं। आपका इंटेंशन मुझे नहीं पता है, मेरा इंटेंशन आपको नहीं पता है, बट गॉड नोस एवरी पर्सन्स इंटेंशन। परमेश्वर हर एक व्यक्ति के इंटेंशन को, परमेश्वर हर एक व्यक्ति के विचार को, उनके मकसद को जानता है कि हम किस लिए लाइव आ रहे हैं, हम अपने पेज पर क्यों प्रचार कर रहे हैं, क्यों प्रभु के गॉस्पेल्स को हम शेयर कर रहे हैं। ऑल टुगेदर द ट्रूथ इज बीइंग शेयर्ड बाय द पेजेस। परमेश्वर का जो सत्य वचन है वो लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। सो आज बहुत सारे लोगों को आप सुन रहे हैं, बहुत सारे लोगों के प्रकाशंस को जो प्रभु दे रहा है, आप उनके प्रकाशंस को सुन रहे हैं। बट टुडे, आज का दिन जब मैं बात करने वाला हूं आपसे, वो मेरा टॉपिक है, या फिर मेरा जो विषय है जिस पर मैं आज आपसे चर्चा करने वाला हूं, आपके बीच में मैं रखने वाला हूं, वो ये है कि 9 स्क्रिप्चरल टेस्ट फॉर जजिंग सुपरनेचुरल एक्सपीरियंस। इसका मतलब है अलौकिक अनुभव को पहचानने के लिए शास्त्र परीक्षण। मतलब कि हम
पवित्र शास्त्र के द्वारा, वचन के द्वारा जो अलौकिक अनुभव जो हम पा रहे हैं, या फिर जो हम एक अद्भुत अनुभव को जो हम महसूस कर रहे हैं, चाहे वो हम लाइव किसी को सुन रहे हो, चाहे हम लाइव चर्च अटेंड कर रहे हो, या फिर हम लाइव किसी के वचन को सुन रहे हो, या फिर कई प्रकार की एक्टिविटीज जो हम मीडिया के थ्रू देख पा रहे हैं, चाहे वो चंगाई की सभा हो रही हो, चाहे फिर वो बड़े अद्भुत काम हो रहे हो, या फिर वो भविष्यवाणियां की जा रही हो, या फिर किसी भी प्रकार का जो कार्य किया जा रहा है सोशल मीडिया के द्वारा, सुपरनेचुरल तरीके के द्वारा, उससे हमें परमेश्वर के वचन के आधार पर जांचना है कि क्या वो कहां तक वो सही है, कहां तक वो सही है, हमें जानने की जरूरत है। क्योंकि सबसे बड़ा एक समय है, और यही समय लिखा गया जब प्रभु के वचन में लिखा गया है कि अंत के दिन में झूठे शिक्षक और झूठे प्रचारक, झूठे भविष्यवक्ता, ऐसे लोग उठ खड़े होंगे जो परमेश्वर के वचन को ऐसे बांटेंगे या फिर इस प्रकार से वो शेयर करेंगे कि उसमें किसी प्रकार का जीवन नहीं रहेगा, वो बाइबल के आधारित नहीं रहेगा। लेकिन हमारी परिस्थिति, कुछ मनुष्य होंगे जो हमारी परिस्थितियों के अनुसार लोग वचन से बात करेंगे, हमारे परिस्थिति के अनुसार लोग भविष्यवाणी करेंगे, जिसको सुनकर कि हमें लगेगा कि नहीं, ये व्यक्ति बहुत सही बोल रहा है, ये व्यक्ति सही बात कर रहा है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आज हमें ये सबसे बड़ी बात हमें जानने की जरूरत है, हमें पहचानने की जरूरत है, हमें इस बात को जानने की जरूरत है मेरे प्रियो। हमें इस बात को जानने की जरूरत है कि जब कभी हम प्रभु के नाम की महिमा होने पाए, कुछ कॉल्स आ रहे इसके कारण से डिस्कनेक्ट हो रहा है। तो जब कभी भी हम सुनते हैं किसी को भी, प्रकाशंस आर वेरी गुड, द रेवलेशंस पीपल आर गिविंग इज वेरी गुड। जो लोग प्रकाशंस को दे रहे हैं या फिर डीप नॉलेज को दे रहे हैं, दैट्स वेरी गुड थिंग टू हैव दैट। लेकिन हमें उसे जांचने और परखने की जरूरत है। जब आप परमेश्वर को जानते हो, आप प्रभु के प्रेम को जानते हैं, आप प्रभु के तौर तरीका को जानते हैं कि परमेश्वर ने कैसे कार्य किया है, तो हमें और आपको उसको परखने की जरूरत है मेरे प्रियो। हम और आप अपने जीवन में किस प्रकार से हम कार्य को कर रहे हैं, किस प्रकार से हम अपने जीवन को, हम वचन को, प्रकाशन को ले रहे हैं अपने जीवन में। आज का जो हमारा टॉपिक है, जो विषय है, वो यही है कि 9 स्क्रिप्चरल टेस्ट फॉर जजिंग सुपरनेचुरल एक्सपीरियंस। अलौकिक अनुभव को पहचानने के लिए शास्त्र का परीक्षण, मतलब बाइबल के अनुसार हम चीजों को परखें, जिन चीजों का हम अनुभव कर रहे हैं। ये सही बात है, ये फैक्ट है कि हर एक व्यक्ति को अपने जीवन में एक सुपर नेचुरल अनुभव की जरूरत होती है, या फिर हर एक व्यक्ति उस अनुभव को प्राप्त करना चाहता है। वो सुपर नेचुरल अनुभव को हर एक व्यक्ति प्राप्त करना चाहता है। लेकिन उस सुपर नेचुरल उस अनुभव को प्राप्त करने के लिए हमें केवल सुनने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, हमें केवल वॉच करने की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन हमें उसे परखने की जरूरत है। और साथ ही साथ हमें उस चीज को परमेश्वर के वचन के आधार पे, या फिर उसके साथ हमें खुद अनुभव को पाने की जरूरत है मेरे प्रियो। आइए हम कुछ 9 पॉइंट को देखेंगे इसमें, कि आज के दिन में हम कि कैसे हम बाइबल के आधार पर, या फिर वचन शास्त्र, हमारा जो पवित्र शास्त्र है, पवित्र शास्त्र के आधार पर हम कैसे परखें कि जो प्रकाशन हम ग्रहण कर रहे हैं आजकल, जो हम रेवलेशंस लोग हम तक पहुंचा रहे हैं, हर एक पास्टर्स या फिर हर एक वो व्यक्ति या फिर हर एक वो बहन हो, चाहे वो भाई हो, चाहे वो पास्टर हो, चाहे वो प्रॉफिट हो, एवरी सिंगल पर्सन, हूएवर, हर एक व्यक्ति जो परमेश्वर के वचन को शेयर कर रहा है, जो परमेश्वर के प्रकाशन को बांट रहा है, वो प्रकाशन को हमें जांचने और परखने की जरूरत है। हम 9 पॉइंट को हम लेकर बात करेंगे, या फिर 9 पॉइंट हमारे पास है जिसके आधार पर हमें जांचने और परखने की जरूरत है कि व्हाट इज राइट एंड व्हाट रेवलेशन, विच रेवलेशन इज राइट फॉर अस टू एक्सेप्ट इन अवर लाइफ। कौन सा प्रकाशन है जो परमेश्वर के वचन के आधार पर सही है और उसे हमें अपने जीवन में लागू करने की जरूरत है। क्योंकि कई बार प्रकाशन ऐसे होते हैं, कई बार चीजें ऐसी होती हैं कि वो हमारे सिचुएशन से मैच कर जाती हैं, बट वो परमेश्वर की तरफ से नहीं होती। क्यों? क्योंकि
अभी कोई व्यक्ति है, किसी को बुखार हुआ है, मैं उससे बोलूंगा कि नहीं तुम्हें यह दवा खाना चाहिए। आई सेड बिकॉज आई नो दैट ही हैज अ फीवर, उसके पास बुखार है, उसको बुखार हुआ तो मैंने बुखार का दवा उसको बताया। लेकिन अगर व्यक्ति कुछ भी फील कर रहा हो, उसको लेकर हम जब बात करते हैं तो वो अलग बात होती है। सो आइए हम जल्दी से 9 पॉइंट को देखेंगे। हमारे पास 9 पॉइंट है जिसके द्वारा कि हमें जांचने और परखने की जरूरत है। मेरे प्रियो, आज मैं आप सभी से बात करना चाहता हूं, आप सभी लोग सावधान हो जाएं। आप सभी लोग अपने जीवन में, मैं ये नहीं कहता हूं कि आप किसी को वॉच नहीं करें, मैं ये नहीं कहता हूं कि आप किसी को न सुने, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप किसी के वचन को न सुने, लेकिन मैं इस बात को आपसे कहना चाहता हूं कि जब आप किसी को भी सुनते हैं तो उसे कुछ पॉइंट है जिसके आधार पर हमें जांचने और परखने की जरूरत है कि वो प्रकाशन जो उस व्यक्ति के मुख से निकल रहा है वो कहां से निकल रहा है, वो किस आधार पर बात कर रहा है। आजकल बहुत सारे मोटिवेशनल प्रीचर्स हैं, बहुत सारे मोटिवेशनल प्रचारक हैं जो मोटिवेशन की बात करते हैं, लेकिन वो उनका ज्ञान है, उनका अनुभव है, लेकिन परमेश्वर का वचन हमसे और आपसे क्या कहना चाहता है व्यक्तिगत रूप से, वो जानने की हमें जरूरत है। सो कुछ पॉइंट है आज खास करके हमें जानने की जरूरत है कि वी नीड टू बी इनकॉर्ड बाय द वर्ड ऑफ गॉड इन टूडेज इंक्रीजिंग ऑफ सुपर। जो एक्टिविटीज आज हम देख रहे हैं, जो चमत्कार आज ऑनलाइन हो रहे हैं, या फिर जो चमत्कार आज आप मीटिंग में देख रहे हो, या फिर जो भी अद्भुत चमत्कार हो रहे हैं कि लोग, कई बार ऐसा होता है कि जब आप हाथ ऐसे करो तो लोग गिर जाते हैं, कई बार ऐसा होता है कि लोग कूदने लगते हैं, लोग नाचने लगते हैं, अलग अलग प्रकार की आवाज करने लगते हैं। बहुत सारे ऐसे अलौकिक चीजें हो रही जिसका अनुभव हम मीडिया के द्वारा देखकर कर पाते हैं, या तो खुद हम ऐसे जगह पर इकट्ठे होते हैं जहां पर कि ऐसा अनुभव हमको मिल रहा है। लेकिन हमें जांचने और परखने की जरूरत है उसके भी। हम ऐसे चीजों में आकर हमें उसमें खो नहीं जाना है। नहीं यार, ये व्यक्ति बहुत पावरफुल काम कर रहा है, ये व्यक्ति ऐसा मैंने कभी काम देखा ही नहीं, ये व्यक्ति तो कुछ अद्भुत ही कर रहा है। तो अद्भुत या फिर चमत्कार शैतान भी करता है। इसे में सावधानी पूर्वक हमें इसको अपने माइंड में रखना है, अपने विचार में हमें रखना है कि आपके जो शैतान है वो भी चमत्कार करता है, वो भी कुछ बातें करता है। इसलिए हमें अचंबा होने की जरूरत नहीं अगर कोई व्यक्ति कुछ चमत्कार को करता है तो, लेकिन हमें परखने की जरूरत है कि हम किस आधार पर वो चमत्कार किया जा रहा है हमारे जीवन में। सो आइए हम कुछ पॉइंट को देखेंगे। पहला पॉइंट देखिए, कुछ बातें होती हैं विद दिस इन माइंड हियर इज ऑल लिस्ट ऑफ 9 स्क्रिप्चर, तो हमें इसको देखना है। एंड द सेकेंड थिंग इज द फॉलोइंग ट्रूथ आर फॉर ऑल ऑफ अस। ये जो ट्रूथ, एक जो सत्य बातें जो आपके बीच में मैं शेयर करने जा रहा हूं, जो 9 पॉइंट्स मैं आपको बताने जा रहा हूं, दैट इज फॉर एवरी वन ऑफ अस। हम सभी के लिए, एक एक व्यक्ति के लिए ये चीजें लागू करती हैं अपने जीवन में। जब हम किसी ऐसे अलौकिक चीजों को अनुभव हम अपने जीवन में करते हैं तो मेरे प्रियो, सो आइए, वेदर इट्स एक्नॉलेज्ड पर्सन, चाहे वो ज्ञानी व्यक्ति हो, चाहे किसी ज्ञान से भरा हो, वेदर इट्स सीर, चाहे वो कोई नबी हो, या फिर वो प्रॉफिट हो, या फिर वो एवरीडे बिलीवर्स, कोई भी क्यों ना हो, हर एक व्यक्ति को परखने की जरूरत हमें है। सो द फर्स्ट पॉइंट, जो सबसे पहला पॉइंट है जो हमें और आपको परखने की जरूरत है, हमें और आपको उसको जांचने की जरूरत है बाइबल के आधार पर, कि जो सुपर नेचुरल कार्य को हम देख रहे हैं, जो एक्टिविटीज को हम अपने जीवन में अनुभव कर पाते हैं, चाहे वो किसी के जरिया हो, तो जो सबसे पहला पॉइंट है जो वो क्या है, डज द रेवलेशन एडिफाई या फिर एग्जॉर्ट एंड और फिर कंसोल। कहने का मतलब है कि जब कभी आप किसी सुपर नेचुरल एक्टिविटीज को होते हुए देखते हैं, किसी अलौकिक कार्य को, अद्भुत काम को, या फिर चमत्कार को अपने जीवन में, किसी मीटिंग में, या फिर ऑनलाइन में, या फिर कहीं भी आप होते हुए देखते हैं, जो परमेश्वर, जो कोई भी जन जो अपने आप को प्रभु का दास कहता है, या फिर वो व्यक्ति जो प्रभु का विश्वासी हो,
हर एक वो जन जो परमेश्वर के वचन को शेयर कर रहा है, जो परमेश्वर के जीवित कलाम को लेकर चल रहा है और उसके द्वारा अलौकिक चीजें हो रही हैं, चमत्कार हो रहा है, अद्भुत काम हो रहा है, तो हमें जानने और जांचने की जरूरत है मेरे प्रियो कि डज द रेवलेशन एडिफाई यू। किसी का भी प्रकाशन हो, प्रकाशन आपके पास जब आपके पास पहुंच रहा है, कोई भी व्यक्ति जब आप तक वचन पहुंचा रहा है, चाहे वो ये बाइबल हमारे पास एक है, वचन हमारे पास एक है, लेकिन इसी वचन से कई लोग कई प्रकार के प्रकाशन के साथ आते हैं। ये जो वचन है, वचन सबका है। अगर यूहन्ना 3:16 में लिखा गया है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कुछ पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। अगर वो उसमें लिखा गया है कि उस पर विश्वास करने वाले अनंत जीवन पाएंगे, वो नाश नहीं होंगे, सो एवरी बाइबल विल से द सेम थिंग। चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो तमिल हो, मलयालम हो, किसी भी लैंग्वेज की बाइबल क्यों ना हो, वो यही कहेगा कि परमेश्वर पर विश्वास करने वाला वो अनंत जीवन को पाएगा। सो हमें जानने की जरूरत है मेरे प्रियो कि एक ही वचन से कई प्रकार के प्रकाशन आते हैं। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, कई लोगों को सुनते रहते हैं और अलग अलग, कई बार इसी में क्या होता है हमारे जीवन में, कई बार हमारे जीवन में उन्नति नहीं हो पाती है। वी डोंट गेट एडिफाइड। जब हम प्रकाशन को सुनने लगते हैं, जब हमारा ध्यान प्रकाशन पे अटक जाता है, जब हमारा ध्यान केवल प्रकाशन पे ही रह जाता है कि नहीं यार ये व्यक्ति बहुत सही बात कर रहा है या फिर ये व्यक्ति बहुत सही चीजों को बांट रहा है, जब ऐसी चीजों को हम देख लेते हैं, जब ऐसी चीजों को हमारे जीवन में आते हुए हम देखते हैं कि नहीं यार ये व्यक्ति बहुत सही प्रचार कर रहा है या फिर ये व्यक्ति बहुत सही बात को कह रहा है, लेकिन डज इट एडिफाई योर लाइफ? क्या वो आपके जीवन में उन्नति को ला रहा है या फिर आपके जीवन को वो बढ़ा रहा है या फिर कहा जाए तो आपके जीवन में आपके जीवन को मजबूत बना रहा है? वो सबसे बड़ी बात है मेरे प्रियो, परमेश्वर का कलाम जो कि पवित्र आत्मा के प्रेरणा के द्वारा लिखा गया है, परमेश्वर का कलाम जो कि सामर्थी कलाम है जिसमें कि जीवन है। अगर हम कहते हैं कि अगर हम कोई भी चीजें को क्लेम करते हैं तो वो होता है। लिखा गया है कि यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो कुछ भी तुम मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। इसका मतलब कि उसका वचन तुम में बना रहे और तुम मसीह में बने रहो तो तुम्हारे लिए सारी बातें पूरी हो सकती हैं। इसका मतलब कि वचन में सामर्थ है, वचन जीवित कलाम है मेरे प्रियो। जब कभी आप किसी प्रकाशन को सुनते हैं, जब कभी आप किसी व्यक्ति के रेवलेशन जो आपके सामने लोग परोसते हैं या फिर लोग शेयर करते हैं, प्रचार करते हैं, तो हमें और आपको जानने की जरूरत है क्या वो हमारे और आपके, क्योंकि हम ज्ञान की बातों को नहीं सुनना है कि नहीं यार ये बंदा बहुत अच्छा स्पीकर है, ये बंदा बहुत अच्छी अच्छी बातें कर लेता है। नो, डज इट एडिफाई योर लाइफ? सबसे बड़ी बात है कि प्रकाशन या फिर ज्ञान का होना बड़ी बात नहीं है, लेकिन वो ज्ञान जो हम सुन रहे हैं, वो प्रकाशन जो हम सुन रहे हैं, क्या वो हमारे और आपके जीवन को एडिफाई कर रहा है या हमारे और आपके जीवन में उन्नति को ला रहा है? हमारा स्तर जो मसीह में है, जो प्रार्थना जीवन का हमारा जो लेवल था, क्या वो बढ़ रहा है? क्या हमारे अंदर एक जोश आ रहा है कि नहीं मुझे प्रभु में और बढ़ना चाहिए? वो प्रकाशन सुनने के बाद क्या हमारे अंदर एक उतावले से आ रहा, नहीं मुझे और सेवा करना है, मुझे और प्रार्थना करना है, मुझे और ज्यादा प्रभु के वचन में बढ़ना है? क्या ऐसी बात हमारे जीवन में आ रही है? जब आप किसी के प्रकाशन को सुनते हैं, जब आप किसी के वचन को सुनते हैं, तो क्या आपके जीवन में परमेश्वर की आत्मा एक ऐसा जोश को देता है, ऐसा झील आपके अंदर आता है कि नहीं यार मैं अब से प्रार्थना में पहले 1 घंटा करता था, अब मैं 2 घंटा करूंगा। मैं पहले वचन 1 घंटा पढ़ता था, अब मैं वचन 2 घंटा पढ़ूंगा। मैं पहले वचन 2 चैप्टर पढ़ता था, अब मैं 3-4 चैप्टर पढ़ूंगा। यह होता है आपके जीवन में जब एक राइट प्रकाशन आता है, जब एक सही प्रकाशन आपको परोसा जाता है, जब एक सही रेवलेशन जो प्रभु के वचन के आधार पर या फिर पवित्र आत्मा के द्वारा जो एक प्रभु के दास के मुख से निकलता है, जब आप उसे सुनते हैं और उसे ग्रहण करते अपने जीवन में है, सो दैट विल एडिफाई योर लाइफ।
वो आपके जीवन में उन्नति को लाएगा, वो आपके जीवन में एक उन्नति को देगा। मेरे प्रियो, आज आप अपने जीवन को परखें। हमें और आपको अपने जीवन को परखने की जरूरत है। क्या जो वचन हम सुन रहे हैं, जो प्रकाशन आज लोगों के द्वारा हम सुन रहे हैं, क्या वो हमारे और आपके जीवन को उन्नति दे रहा है? क्या आपका जीवन बढ़ रहा है? क्या आपका जीवन में थोड़ी सी बढ़ोतरी हुई है? क्या आप ये दावे के साथ, हिम्मत के साथ गवाही दे सकते हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि नहीं, सच में मैंने अपने जीवन में उन्नति को पाया है। मेरा लेवल में 1 नंबर पे था, लेकिन आज मैं अपने लेवल को मैं 5वें स्थान पर आ गया हूं वचन को सुनते सुनते। आज हम बहुत सारे ऐसे पेजेस हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ऑनलाइन आके प्रचार कर रहे हैं। फिर हम बहुत बार ऐसा होता है कि हम 24 आवर्स, हम 24 घंटा वचन को सुनते रहते हैं, वचन को हम अध्ययन करते रहते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो व्यक्ति प्रचार कर रहा है, जो व्यक्ति वचन को आपके साथ शेयर कर रहा है, डज इट एडिफाई यू? क्या वो आपके जीवन को उन्नति दे रहा है? आज हमें और आपको यह परखने की जरूरत है। अपने जीवन को आज आप नापें, अपने जीवन के लेवल को आज आप तौलें, अपने जीवन को आज आप वचन के आधार पर परख कर देखें। क्या आपका लेवल जहां था, क्या आप वहीं पर अभी भी हैं? क्या केवल ज्ञान की बातें सुनकर आप खुश हो रहे हैं कि नहीं, यार ये व्यक्ति बहुत ज्ञान की बातें करता है, केवल आप उसे सुन के खुश हैं, या फिर आपका जीवन उसके द्वारा उन्नति पा रहा है, उससे आप खुश हैं? बहुत बड़ी बात है मेरे प्रियो, ये बहुत अद्भुत बात है। इस पर हमें अमल करने की जरूरत है। ये बातें लोगों तक पहुंचने की जरूरत है। आज लोगों को इसकी जरूरत है, क्योंकि बहुत सारे प्रचारक, बहुत सारे लोग प्रभु के प्रकाशन के साथ बाहर आ रहे हैं समाज में। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, इस पेज से हर एक जुड़े हुए लोग, या फिर इसके बाद जो ये वीडियो जो यूट्यूब पे अपलोड होगा, वो सारे लोग जो सुनेंगे, मैं आपसे बात करना चाहता हूं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आज अपने आप को आप परखें कि हर एक प्रचारक को, जिसको भी आप सुन रहे हैं, जो भी प्रकाशन को आप सुन रहे हैं, जो ज्ञान की बातों को आप सुन रहे हैं, जो आप एक गहरी नॉलेज को या फिर गहरे टीचिंग्स को आप सुन रहे हैं, बाइबल से लोग आज बांट रहे हैं, क्या वो आपके जीवन को एडिफाई कर रहा है? क्या आपके जीवन में वो चीजें उन्नति ला रही हैं? क्या? That's a main important thing. When we watch someone, when we hear someone, when we read the scripture, जब हम किसी को सुनते हैं, जब हम किसी को देखते हैं, तो हमारा जीवन क्या उन्नति पा रहा है? क्या? सबसे बड़ी बात है, इस पॉइंट को आप नोट करें। जब कभी आप रेवलेशंस को प्राप्त करते हैं या फिर सुपरनेचुरल काम को होते हुए देख रहे हैं, तो सबसे पहला पॉइंट क्या आपको नोट करना है, वो ये है कि डज द रेवलेशन एडिफाई यू? मतलब कि क्या प्रकाशन आपके जीवन में उन्नति को ला रहा है? पहला पॉइंट क्या है कि क्या प्रकाशन जो हम और आप सुन रहे हैं लोगों के द्वारा, क्या वो हमारे और आपके आत्मिक जीवन को एडिफाई कर रहा है? क्या उन्नति ला रहा है क्या हमारे जीवन में? इसे हमें नोट करने की जरूरत है। अगर आपका हमारा जीवन वहीं पर है, हम 1 घंटा प्रचार सुनते हैं, आधे घंटा प्रचार सुनते हैं, बहुत खुश रहते हैं, लेकिन जैसे ही प्रचार खत्म होता है, जैसे ही लाइव खत्म होता है, फिर वही चिंता, फिर हमारा लेवल वहीं पे, हर एक बातें हम आकर वहीं पे अटक जाते हैं, तो आपके जीवन में उन्नति कहां हो रही है? फिर वो प्रकाशन का क्या जो आप सुने, बहुत पावरफुल तरीके से आपने सुना, लेकिन वो आपके जीवन में उन्नति को नहीं लाया। So where is the revelation's power? उसका सामर्थ कहां गया? That we have to note the first point. पहला पॉइंट हमें नोट करना है, क्योंकि जब आप पढ़ेंगे 1 कुरिन्थियों उसका 14 का 13 में ये बात को वहां लिखा गया। आप 1 कुरिन्थियों उसका 14 का 3 आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद यिर्मयाह 1 का 5 और 10 में भी आप पढ़ सकते हैं। वहां पर आपको ये बातें मिलेंगी वहां पर कि जब आप वचन को सुनते हैं, जब आप प्रकाशन को सुनते हैं, तो वो हमारे और आपके जीवन में उन्नति को लाता है। प्रभु का वचन हमारे और आपके जीवन में उन्नति का काम करता है। जब वचन हमारे जीवन में आता है तो हमारा जीवन उन्नति पाता है। सो मेरे प्रियो, हो सकता है कि आप बहुत सारे लोगों को फॉलो कर रहे होंगे, सुन रहे होंगे,
मैं आपके लिए नया होऊंगा, लेकिन प्रभु का वचन, प्रभु आपके लिए नया नहीं है। आप वचन को सुन रहे हैं, प्रभु को आप बहुत सालों से जान रहे हैं, प्रभु आपसे बात कर रहा है। मैं एक माध्यम हूं, वचन आपसे बात कर रहा है, प्रभु आपसे बात कर रहा है, और वो कहना चाहता है कि जब कभी तुम प्रकाशन को सुनो तो तुम उसे परखो कि क्या वो तुम्हारे आत्मिक जीवन में उन्नति को ला रहा है कि नहीं ला रहा है। आइए दूसरा पॉइंट हम देखेंगे। दूसरा पॉइंट यह है कि इज इट इन एग्रीमेंट विद द वर्ड, विद द गॉड्स वर्ड। जो दूसरा पॉइंट वो क्या है कि क्या वो परमेश्वर के जो वचन का सहमति है, एग्रीमेंट है, क्या उसके आधार पर है, क्या वो उसके आधार पर है क्या। क्योंकि जब आप देखेंगे दूसरा तिमोथी उसका 3:16, दूसरा तिमोथी उसका 3:16 में क्या लिखा गया है कि संपूर्ण पवित्र शास्त्र जो है पवित्र आत्मा के प्रेरणा के द्वारा लिखा गया है। सो उसके आधार पर, क्या उसके आधार पर है क्या वो, हमें उसे जांचने और परखने की जरूरत है। सी वेयर द होली स्पिरिट सेज या एंड आमेन इन स्क्रिप्चर, ही ऑल्सो सेज या एंड आमेन इन रेवलेशंस। हां और आमीन में होना चाहिए। ही नेवर एवर कंट्राडिक्ट हिमसेल्फ। वो अपने आप को बढ़ावा नहीं करता है, फिर अपने आप को वो अपने आप को ज्ञानी प्रकट नहीं करता कभी भी। हमें जांचने और परखने की जरूरत है। जब कभी आप किसी को वॉच करें, बी केयरफुल दैट कि क्या वो आपके जीवन में उन्नति को ला रहा है या फिर आप केवल और केवल ज्ञान को प्राप्त कर रहे हैं। क्योंकि वचन, ये जो लोग लाइव शेयर कर रहे हैं चीजों को, इसका माध्यम अपने आप को फेमस करना नहीं है। मुझे अपने आप को फेमस नहीं करना है, मुझे मेरे नाम को फेमस नहीं करना है, लेकिन ये जो जीवित कलाम है, पवित्र शास्त्र है, इसको फेमस करना है, इसको दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाना है। ये जरूरी है, ये बहुत जरूरी है। इसलिए हमें जांचने और परखने की जरूरत है। देन थर्ड थिंग, जो तीसरी बात है, डज इट एक्सॉल्ट जीसस क्राइस्ट। क्या वो यीशु मसीह की महिमा करता है क्या। तीसरी बात है, जब प्रकाशन आप सुनते हैं, जब चाहे वो भविष्यवाणी को सुन रहे हैं आप हो, चाहे किसी प्रकाशन को आप सुन रहे हो, चाहे किसी प्रकार की आप ज्ञान की बातें जो बाइबल के द्वारा किसी के द्वारा कही जा रही है, तो वो चीजें या फिर उस प्रकाशन में परमेश्वर का नाम महिमा पा रहा है क्या। या फिर कई बार ऐसा होता है कि जब हम ज्ञान की बातों को सुनते हैं, जब हम वचन को सुनते हैं, तो उस वचन में उस व्यक्ति की हम महिमा कई बार कर बैठते हैं। हम ये बोलते हैं कि यार ये व्यक्ति गजब है, ये व्यक्ति का प्रकाशन बहुत जबरदस्त है। तो वहां पर किसका नाम महिमा पा रहा है। हम प्रभु को वहां पर महिमा नहीं देते हैं, हम परमेश्वर को वहां पर, हम कभी भी, मैंने कई बार सुना है, बहुत लोगों के मुंह से मैंने सुना है कि भैया पास्टर साहब ये पास्टर बहुत अच्छा बोलते हैं, या फिर ये व्यक्ति बहुत अच्छा ज्ञान देते हैं, इनका प्रकाशन बहुत अच्छा है। तो नाम किसका हो रहा है, उस व्यक्ति का। जब कभी प्रकाशन हमारे बीच में आता है, तो क्या परमेश्वर का नाम ऊंचा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हमें उसे जांचने और परखने की जरूरत है। कई बार आजकल तो ऐसा हो गया है कि लाइव आना या फिर प्रचार करना एक कंपटीशन हो गया है कि हु इज प्रीचिंग बेस्ट। कौन व्यक्ति है जो बेस्ट प्रचार कर सकता है, किसकी बातें लोगों को मोटिवेट कर सकती हैं। दे आर ट्राइंग टू मोटिवेट पीपल बाय देयर नॉलेज। आजकल सेवक लोग, चाहे कोई भी वो व्यक्ति जो परमेश्वर के वचन को शेयर, ये मीडिया को प्रभु का वचन शेयर करने का माध्यम बना रहा है, वो हर एक जन चाहते हैं कि लोग उनके ज्ञान का तारीफ करें, लोग उनको कहें कि नहीं ये व्यक्ति सही है मेरे प्रियो, या फिर ये व्यक्ति सत्य है। सो लेट यू टेल यू दैट, आप मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर कोई व्यक्ति इस मकसद से अगर वो चीजों को कर रहा है कि लोग मुझे जाने और लोग ये कहें कि नहीं ये व्यक्ति सत्य बोल रहा है, तो दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन। ये होने नहीं जा रहा। क्यों? क्योंकि यूहन्ना 8:35 में क्या लिखा गया है कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। सत्य केवल परमेश्वर है, सत्य केवल परमेश्वर है। और अगर आप परमेश्वर को प्रीच करते हैं, अगर आप सत्य को प्रीच सच्चाई से करेंगे, तो उसको आपको उस पर प्रभाव डालने की जरूरत नहीं है।
परमेश्वर खुद प्रभाव डालेगा, पवित्र आत्मा खुद उनसे बातें करेगा, पवित्र आत्मा खुद उनके हृदय से बात करेगा, पवित्र आत्मा खुद उनके मनों से बात करेगा। चाहे वो निराश होंगे, वो उदास होंगे, या फिर वो परेशान होंगे, या फिर वो किसी भी कठिन परिस्थिति में क्यों ना होंगे, पवित्र आत्मा उनसे बात करेगा अगर आप वचन के आधार पर प्रचार करेंगे। तो हमें प्रूव करने की जरूरत नहीं है कि आई एम प्रीचिंग द ट्रूथ, बिकॉज ट्रूथ इज अ ट्रूथ एंड ट्रूथ इज आवर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। सो हमें इसे भी ध्यान देना है कि जब कभी आप प्रकाशन को सुनते हैं, जब कभी आप भविष्यवाणी को सुनते हैं, जब कभी आप किसी दास को सुनते हैं, तो आप ये जरूर ध्यान दें, तीसरा पॉइंट है कि डज इट एक्सॉल्ट जीसस क्राइस्ट, क्या वो परमेश्वर के नाम को महिमा दे रहा है, क्या वो प्रकाशन के द्वारा परमेश्वर का नाम महिमा पा रहा है, क्या उसे हमें जानने की जरूरत है, परखने की जरूरत है मेरे प्रियो। सो आइए चौथा पॉइंट हम देखेंगे, हमारे पास समय थोड़ा सा है लेकिन हम फिर भी जल्दी जल्दी करेंगे। चौथा जो पॉइंट है वो ये है कि डज इट हैव गुड फ्रूट। द फोर्थ पॉइंट इज डज इट हैव गुड फ्रूट। इट मीन्स जो प्रकाशन आपके द्वारा आप तक पहुंचाया जा रहा है, जो प्रचार आपके द्वारा पहुंचाया जा रहा है, जो चमत्कार को आप देख रहे हैं, जो भविष्यवाणी को आप सुन रहे हैं, कि डज इट हैव अ गुड फ्रूट। इट मीन्स कि क्या उस प्रकाशन में, उस भविष्यवाणी में, उस ज्ञान की बातें में, उसमें क्या आत्मा का फल दिखाई दे रहा है, क्या वो प्रकाशन फलदायक है, क्या वो उस प्रकाशन में फल लगे हैं, क्या जो हमारे और आपके जीवन को फलदायक बनाए। जब हम उस वचन को सुने, अगर वो फ्रूटफुल रेवलेशन है, अगर वो फलदायक प्रकाशन है, तो आपका जीवन भी तो फलदायक होना चाहिए। अगर हम वचन को सुन रहे हैं जो कि फ्रूटफुल है, जो कि फल से भरा हुआ है, तो वो फल हमारे अंदर, आपके अंदर दिखना चाहिए। वो फल थोड़ा अंश तो हमारे अंदर होकर बाहर दूसरों तक पहुंचना चाहिए। That's the thing. So the fourth thing is, does it have good fruits? मतलब कि क्या उस प्रकाशन में फल लगे हैं, क्या वो प्रकाशन फलदायक है, क्या। उसके लिए लिखा गया यहां पर कि बी अवेयर ऑफ द फॉल्स प्रॉफिट, झूठे भविष्यवक्ताओं से आप सावधान हो जाएं। लिखा गया हु कम टू यू इन शीप्स क्लोथिंग बट इनवर्डली आर वो वुल्फ से, वो भेड़ियों के खोल में वो लोग आते हैं। झूठे जो भविष्यवक्ता, हमें उनसे सावधान होने की जरूरत है। यू विल नो देम बाय देयर फ्रूट्स। लिखा गया है कि वो उनको तुम उनके फलों के द्वारा पहचानोगे। आप इसको पढ़ सकते हैं मत्ती उसका 7 अध्याय का 15 और 16 आयत में। जब आप इसको पढ़ेंगे वहां पे साफ तरीके से लिखा गया है कि बी अवेयर ऑफ फॉल्स प्रॉफिट, तुम झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो। जो प्रकाशन को बांटते हैं, जो गलत शिक्षाओं को बांट रहे हैं, आप उनसे सावधान रहो। वी हैव टू बी अवेयर ऑफ इट। बुक ऑफ गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 7 वर्सेस 15 एंड 16, मत्ती किताब उसका 7 अध्याय का 15 और 16 आयत, इसको पढ़िएगा। सो मेरे प्रियो, जब कभी आप किसी प्रॉफिट को सुनते हैं, जब कभी आप किसी के प्रकाशन को सुन रहे हैं, जब कभी आप किसी के टीचिंग को सुन रहे हैं, सो आप उसे परखें कि क्या उस प्रकाशन में, उस प्रोफेसी में, या उस प्रकाशन में, उस भविष्यवाणी में, या फिर उस शिक्षा में, उस प्रचार में फल है कि नहीं, वो फलदायक है कि नहीं, उसे हमें जांचने और परखने की जरूरत है। और दूसरी बात क्या है कि ट्रू रेवलेशन एक्टिविटी प्रोड्यूस फ्रूट इन कैरेक्टर्स। जो एक सच्चा प्रकाशन होता है, जो कि फलों से लदा हुआ है, या फिर जिस प्रकाशन में फल लगा रहता है, फलदायक होता है, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि वो आपके कैरेक्टर्स के द्वारा रिप्रोड्यूस होता है, वो आपके कैरेक्टर्स के द्वारा बाहर निकल के आता है, जिसके द्वारा कि लोग जानते और पहचानते हैं। मत्ती उसका 7 के 15-16 में लिखा गया कि दे विल नो देम बाय देयर फ्रूट्स, वो उनके फल के द्वारा पहचाने जाएंगे। और इसी को आप देख पाएंगे, आत्मा के जो फल हैं आप देख पाएंगे गलतियों उसका 5 का 22 और 23 में आप उसको पढ़ पाएंगे। गलतियों की किताब उसका 5 अध्याय का 22 और 23।
बहुत सारी चीजें यहां पर हैं जो कि हमें जानने की जरूरत है मेरे प्रियो, जब हम किसी को सुनते हैं। क्योंकि परमेश्वर के साथ बने रहने के लिए सुनने के साथ साथ, लोगों को वॉच करने के साथ साथ, लोगों के सरमन को सुनने के साथ साथ आपका हमारा व्यक्तिगत रिलेशन प्रभु के साथ होना बहुत जरूरी है। तभी आप चीजों को परख पाएंगे। अगर मैं और आप, या फिर चाहे मैं हूं चाहे आप हो, अगर हम किसी व्यक्ति पर निर्भर हो जाते हैं कि नहीं ये व्यक्ति जो कर रहा है ये सही कर रहा है, हमें केवल इसे सुनते जाना है और हम सही रहेंगे प्रभु के साथ, सो दैट माइट नॉट बी रियली ट्रू। क्योंकि आपको परमेश्वर के साथ अगर रिलेशन बिल्ड करना है तो वो किसी के सुनने से नहीं हो सकता है। आप सुनते हुए, किसी के प्रकाशन को सुनते हुए और अपने व्यक्तिगत जीवन को प्रभु के साथ व्यतीत करते हुए, वचन को पढ़ते हुए, प्रार्थना को करते हुए जब आप आगे बढ़ेंगे तो वो आप उसको तब परख पाएंगे, तब आप उसको जान पाएंगे। यू नीड टू हैव अ पर्सनल रिलेशनशिप विद द लॉर्ड, यू नीड टू हैव अ गुड रिलेशनशिप विद द लॉर्ड। सो इसको हमें ध्यान देने की जरूरत है। एंड द फिफ्थ थिंग, जो पांचवा पॉइंट है, वो है if it predicts a future event, does it come to pass? अगर कोई भी चीजें आपको, कोई प्रकाशन में बातें आप कर रहा है, चाहे भविष्यवाणी आपके साथ कर रहा है, कोई भी चीजें बोलता है कि अगर फ्यूचर की बातें होती हैं, भविष्य की बातें आपसे कही जा रही हैं, तो क्या वो सत्य होती है या फिर सत्य होते हुए दिखती है क्या? दैट वी हैव टू। तो हम इसको व्यवस्था विवरण उसका 18 अध्याय का 20 से 22 में आप इस चीज को देख सकते हैं। व्यवस्था विवरण उसका 18 अध्याय का 20 से 22 में आप इसको पढ़ पाएंगे। एनी रेवलेशन दैट कंटेन्स अ प्रेडिक्शन कंसर्निंग द फ्यूचर शुड कम टू द पास्ट। कोई भी प्रकाशन, कोई भी रेवलेशन जो कंटेन्स प्रेडिक्शन कंसर्निंग फ्यूचर, अगर भविष्य के बारे में कोई बातें आपसे कर रहा है, भविष्य के संबंधित आपसे कोई बातें आपके सामने रख रहा है, तो दैट शुड कम इन पास, मतलब वो पूरा होते हुए दिखना चाहिए। व्यवस्था विवरण उसका 18 अध्याय का 20 से 22 आप पढ़ लीजिएगा। अंदर लिखा गया कि इफ इट डज नॉट, मतलब अगर वो पूरा होता नहीं है, पूरा होते हुए अगर आपके सामने नहीं आता है, देन विथ अ फ्यू एक्सपेक्टेशन द रेवलेशन इज नॉट फ्रॉम गॉड। तो वो प्रकाशन जो है परमेश्वर की तरफ से नहीं है मेरे प्रियो। प्रकाशन भविष्यवाणी कर देना या फिर बोल देना कि आपके जीवन में ऐसा होने जा रहा है, गॉड इज गोइंग टू डू दैट, जस्ट इन द फ्लो वी से दैट। हम फ्लो में आके इसको बोल देते हैं, या फिर हम ऐसे ही प्रचार करते करते यार लोग बोलते हैं मैं भी बोलूंगा ताकि लोग मुझे सुनेंगे। सो इफ यू आर सेइंग एनीथिंग जस्ट इन द फ्लो, दैट विल नॉट कम इन पास, बट व्हेन यू स्पीक इन द स्पिरिट फ्लो, जब आप आत्मा के फ्लो में होकर बात करेंगे, दैट विल कम इन पास, वो पूरा होगा। सो दैट इज नॉट फ्रॉम द गॉड। एक्सपेक्टेशन में इंक्लूड द फॉलोइंग इश्यूज। कुछ चीजें हैं जो कि वो एक प्रॉब्लम्स को भी ला सकती हैं। वो क्या हो सकता है? विल ऑफ पर्सन इन्वॉल्व्ड, एक व्यक्ति की जो इच्छा उसमें इन्वॉल्व रहती है, उसमें आपकी चीज प्रॉब्लम आ सकता है। क्यों? क्योंकि अगर कोई भी व्यक्ति किसी को भविष्यवाणी कर रहा है, किसी के जीवन के बारे में, भविष्य के बारे में कुछ बोल रहा है, तो वो व्यक्ति उसमें इन्वॉल्व हो जाता है, वो व्यक्ति उस एक्सपेक्टेशन में लग जाता है कि मेरे जीवन के बारे में ऐसा बोला गया है। एंड व्हेन इट नॉट हैपेंस, जब वो होता नहीं है, तो वो चीजें उनके जीवन में प्रॉब्लम लाती है। वो उदास होते हैं, निराश होते हैं, वो सोचते हैं यार ये तो फिर व्यक्ति गलत बोल रहा है। इसी के कारण से लोग फिर बोलते हैं नहीं यार ये तो लोग सत्य लोग नहीं है। सो दैट्स द मेन थिंग। एंड सेकेंड थिंग इज नेशनल रिपेंटेंस होता है, ऐसा चीजें होती हैं एक बार फिर है। तो अभी ये सारी बातें हैं कि व्यक्ति उसके साथ इन्वॉल्व रहता है मेरे प्रियो। एंड द सिक्स्थ पॉइंट, जो छठवां पॉइंट है जिसे हमें और आपको ध्यान देने की जरूरत है जब हम भविष्यवाणी को पाते हैं या फिर प्रकाशन को पाते हैं, वो ये है कि डज द प्रोफेटिक प्रेडिक्शन टर्न पीपल टुवर्ड्स गॉड और एनी वे फ्रॉम हिम। ध्यान से सुनिएगा, जो सिक्स्थ पॉइंट है वो ये है, डज द प्रोफेटिक प्रेडिक्शन टर्न पीपल टुवर्ड्स गॉड
आर एनी वे फ्रॉम हिम। मतलब यह है कि जो जो भविष्यवाणी आपके लिए बोली जाती है, जो भविष्यवाणी आपके लिए कही जाती है, जो प्रकाशन आपके लिए बताया जाता है, जो प्रभु का वचन आपके भविष्य के लिए कहा जाता है, डज द प्रोफेटिक प्रेडिक्शन टर्न टुवर्ड्स गॉड। मतलब कि जो प्रोफेटिक वर्ड है या फिर जो प्रोफेटिक जो भविष्यवाणी का प्रकाशन जो आपके लिए बोला जाता है, क्या वो प्रकाशन आपको परमेश्वर के और करीब लेके जा रहा है क्या? क्योंकि जब भविष्यवाणी आपके लिए की जाती है, जब आपके लिए कोई प्रकाशन कोई शेयर कर रहा है, आपके जीवन के प्रति कोई बात कर रहा है और आपके जीवन को कोई प्रकाशित कर रहा है प्रभु के वचन के द्वारा पे, तो क्या वो प्रकाशन जो आपके जीवन पे बोला जा रहा है, आपके भविष्य के बारे में बोला जा रहा है, क्या वो प्रोफेसी या फिर वो भविष्यवाणी, वो प्रकाशन आपको परमेश्वर के करीब लेके जा रहा है क्या? दैट्स अ मेन थिंग। क्या वो आपको परमेश्वर के करीब लेके जा रहा है क्या? अगर नहीं, सो आप फिर गलत जगह पर हैं। आप गलत प्रकाशन को सुन रहे हैं, आप गलत भविष्यवाणी पर ध्यान दे रहे हैं, आप गलत भविष्यवाणी को अपने मन में लेके चल रहे हैं। इफ इट इज नॉट लीडिंग यू टुवर्ड्स गॉड, अगर वो परमेश्वर के करीब आपको लेके नहीं जा रहा है, देन इट मीन्स दैट्स नॉट द ट्रू। अगर कोई भी प्रकाशन हो, कोई भी भविष्यवाणी हो, जो अगर सुनने के बाद, कोई भी बाइबल से टीचिंग सुनने के बाद, प्रकाशन सुनने के बाद, भविष्यवाणी सुनने के बाद, अगर वो चीजें आपको परमेश्वर के करीब लेके नहीं जा रही है, इट मीन्स कि आप गलत चीजों को सुन रहे हैं। आपको सावधान होने की जरूरत है। हमें और आपको सावधान होने की जरूरत है मेरे प्रियो। आप इसको व्यवस्था विवरण उसका 13 अध्याय का 1 से 5 आप पढ़ सकते हैं। द 6th पॉइंट का जो रेफरेंस है वो आप देख सकते हैं सॉरी, व्यवस्था विवरण उसका 13 अध्याय का 1 से 5 तक आप पढ़ेंगे तो वहां पर आपको मिलेगा, लिखा गया है, द फैक्ट दैट पर्सन मेक्स अ प्रेडिक्शन कंसर्निंग द फ्यूचर दैट इज फुलफिल्ड डज नॉट नेसेसरली प्रूव दैट पर्सन इज मूविंग बाय होली स्पिरिट। अगर कोई भी चीज आपको प्रकाशित की जा रही है, आपके भविष्यवाणी की जा रही है, इसका मतलब यह नहीं कि वो व्यक्ति पवित्र आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा से भरा हुआ है और पवित्र आत्मा में आपको बोल रहा है। दैट इज नॉट अ ट्रू थिंग दैट कि आपको वो चीजें बोली जा रही हैं। सो वी हैव टू नो दैट, वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट, डिजर्न दैट। हमें परखने की जरूरत है, उसको है। If such a person by his own ministry turns other way from obedience to the true God, देखिए जब कोई भी वचन, अगर प्रभु का प्रकाशन, प्रभु के भविष्यवाणी आपको प्रभु के करीब खींच के लेके जा रही है, that means you are at the right path। आप एक सही मार्ग पर हैं, आप एक सही व्यक्ति को फॉलो कर रहे हैं, आप एक सही व्यक्ति को, सही प्रकाशन को सुन रहे हैं मेरे प्रियो। क्योंकि वो सारी बातें, वो सारी आशीषें, वो सारी ब्लेसिंग्स, वो सारी भविष्यवाणियां जो आपको परमेश्वर से अलग करती है, उसका क्या फायदा? उसका क्या फायदा अगर कोई भी भविष्यवाणी, कोई भी प्रकाशन जिसको आप सुनते हैं, अगर किसी भी प्रकार का प्रकाशन जो कि आपको परमेश्वर से अलग कर दे रहा है, उसको सुनने से क्या मतलब है? सो वी हैव टू डिजर्न दैट। हमें उसे परखने की जरूरत है, जांचने की जरूरत है। इसलिए यहां पे लिखा गया है कि डज द प्रोफेटिक प्रेडिक्शन टर्न पीपल टुवर्ड्स गॉड। तो जो भी प्रकाशंस को आप सुनते हैं, जो भी टीचिंग्स को आप सुनते हैं, जो भी भविष्यवाणी को आप सुन रहे हैं, क्या वो भविष्यवाणी, क्या वो टीचिंग, या फिर क्या वो गहरी बातें, या फिर वो रेवलेशन, वो प्रकाशन आपको परमेश्वर के करीब लेके जा रहा है, या फिर आपको परमेश्वर से दूर कर रहा है? अगर आपका जीवन भविष्यवाणी आपके प्रति हो रहा है, आप भविष्यवाणी सुन रहे हैं, आप प्रकाशन को सुन रहे हैं, आप हर बात को सुन रहे हैं, हर अच्छी बातों को सुनते हुए भी अगर हमारा और आपका जीवन प्रभु से दूर जा रहा है, इट मीन्स हम गलत रास्ते पे हैं, हम गलत सुन रहे हैं। आप सब कुछ प्राप्त कर लो, आप सब कुछ प्राप्त कर लो। अगर एक व्यक्ति लिखा गया चल मैंने कि अगर तुम संसार को मतलब प्राप्त कर लो, अगर तुम अपने प्राण की हानि उठाओ, तुम्हें क्या लाभ होगा? मेरे प्रियो, आप संसार में आपके लिए बड़ी से बड़ी भविष्यवाणियां की जा रही हैं, आपके लिए बहुत अच्छा प्रकाशन को आप सुन रहे हो, लेकिन अगर वो प्रकाशन आपके जीवन में कार्य नहीं कर रहा है,
आप प्रभु के करीब नहीं जा रहे हो, वो भविष्यवाणी आपको प्रभु के करीब नहीं लेके जा रही है। आपके जीवन में अनेक प्रकार के आशीषें मिल तो जाएंगी, लेकिन क्या फायदा उसका अगर परमेश्वर आपको नहीं मिला या फिर परमेश्वर की बातें आपके जीवन में नहीं मिली तो क्या फायदा। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट पॉइंट। द 7वां पॉइंट जो हम और आप देखने जा रहे हैं वो है, डज इट प्रोड्यूस लिबर्टी और बॉन्डेज। जो 7वां पॉइंट है वो क्या है, डज इट प्रोड्यूस लिबर्टी और बॉन्डेज। अगर हम प्रकाशन को सुन रहे हैं या फिर भविष्यवाणी हमारे द्वारा हो रही, जिन बातों को मैंने बोला, क्योंकि मेरे प्रिय बहुत आपको लग रहा होगा कि ये कैसी बातें बंदा बता रहा है, ये पास्टर कैसी बातें शेयर कर रहा है, लेकिन आपको मैं बताऊं, अगर इन बातों को आप नहीं जाने, अगर इन बातों को आप नहीं ध्यान दे रहे हो, अगर इन बातों को आप इग्नोर कर रहे हो, देन कोई मतलब नहीं बनता है आपका। क्योंकि प्रचार करने वाले बहुत हैं, प्रकाशन देने वाले बहुत हैं, भविष्यवाणी करने वाले बहुत हैं, चंगाई देने वाले बहुत हैं, और एक से एक बातें ज्ञान शेयर करने वाले बहुत से लोग हैं, लेकिन क्या सही है क्या गलत है उसे जानने के लिए आपको प्रभु का सही ज्ञान होना बहुत जरूरी है। क्योंकि हम सब मनुष्य हैं, हम सब मनुष्य हैं। हर एक व्यक्ति का इंटेंशन एक बराबर नहीं हो सकता मेरे प्रिय। सो द 7वां जो पॉइंट है वो है, डज इट प्रोड्यूस लिबर्टी और बॉन्डेज। मतलब प्रकाशन, भविष्यवाणी, टीचिंग या फिर किसी भी प्रकार के बातों को जिसमें आप इन्वॉल्व्ड हैं, जो प्रभु के दासों के द्वारा आप तक पहुंचाया जा रहा है, क्या वो आपके जीवन में स्वतंत्रता को ला रहा है, आजादी को ला रहा है, या फिर आप बंधन में बंध रहे हैं। ये सबसे बड़ी चीज है। बहुत कॉमन चीज है मेरे प्रियो, बहुत ऐसे टॉपिक है, आपको लग रहा होगा यार बंदा ये तो मैं सुना सुना लग रहा हूं, लेकिन आपको बताऊं मैं, अगर इसका ध्यान आप नहीं देंगे तो बहुत बड़ी गलती हमारे जीवन में कर रहे हैं। क्योंकि अगर आपका प्रकाशन जो आप सुन रहे हैं, आपकी सारी ज्ञान की बातें जो आप मीडिया से प्राप्त कर रहे हैं, आप किसी को भी सुन रहे हैं, चाहे वो भविष्यवाणी हो, चाहे प्रकाशन हो, चाहे वो टीचिंग हो, किसी प्रकार की बातें आप अपने सुन रहे हैं, लेकिन अगर वो उसमें आजादी नहीं है, आपके जीवन को आजादी नहीं मिल रही है आपके, क्योंकि परमेश्वर के वचन में आजादी है, परमेश्वर के वचन में स्वतंत्रता है। इसीलिए मैंने बताया यूहन्ना 8:32 में लिखा गया है कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। आजादी केवल सच्चाई में है, आजादी केवल आपको सत्य चीजों, सत्य बात को सुनने में है। आजादी आपके जीवन में, अगर आप चाहे पाप से बंधे हो, चाहे आप गरीबी से बंधे हो, चाहे आपके जीवन में, आपके परिवार में किसी प्रकार की समस्या क्यों ना हो, या फिर किसी भी प्रकार के बीमारी में आप क्यों ना हो, या फिर किसी भी प्रकार की समस्या में आप क्यों ना गुजर रहे हो मेरे प्रियो, लेकिन आपसे मैं कहना चाहता हूं कि अगर शैतान आपको किसी भी प्रकार के बंधन में बांध के रखा है, या फिर किसी भी प्रकार के डिनोमिनेशंस में आप बंधे हुए हैं, किसी भी प्रकार के आप ऐसे शिक्षा में बंध गए हैं कि नहीं मैं इस शिक्षा से हटकर बाहर नहीं देख सकता, या फिर किसी भी ऐसे टीचिंग में आप बंध चुके हैं कि नहीं यार ये मेरा डिनोमिनेशन है, मैं बताऊं आपसे कि डिनोमिनेशन विल नेवर लीड यू टू हेवन। आपको डिनोमिनेशन या फिर जो एक अलग अलग संस्थाएं हैं, वो आपको स्वर्ग में आपको प्रवेश करने का वो नहीं देगा सर्टिफिकेट। गॉड विल नेवर एक्सेप्ट यू बाय डिनोमिनेशन। परमेश्वर हमें और आपको, हम किस डिनोमिनेशन से आते हैं ऐसे करके हमें ग्रहण नहीं करेगा वो। ही विल एक्सेप्ट अस इफ वी नो द ट्रूथ। हमारे जीवन में आजादी है। आप में से बहुत सारे लोग होंगे, आप सब कुछ सुन रहे हैं, आप प्रभु के वचन को तो सुन रहे हैं, लेकिन आजादी क्यों नहीं है? हम अभी भी पाप में पड़े हुए हैं, हम अभी भी गरीबी में बंधे हुए हैं, हम अभी भी समस्याओं में बंधे हुए हैं, हमारे जीवन में अभी भी बीमारी से हम बंधे हुए हैं, हम कई प्रकार के ऐसे समस्याओं में बंधे हुए हैं। हमें क्यों? क्योंकि हम वचन को सुन रहे हैं, लेकिन हम सत्य को नहीं सुन रहे हैं। क्योंकि जो प्रकाशन आ रहा है, जो प्रकाशन शेयर किया जा रहा है, जो प्रकाशन बांटा जा रहा है, वो सच्चाई से नहीं है, वो सत्य के आधारित नहीं है, इसलिए आजादी नहीं मिल पा रही है। क्योंकि परमेश्वर
यीशु मसीह जब वचन को शेयर करता था, जब वो वचन बांटता था, लोग आजाद होते थे, लोग चंगे होते थे, लोगों के अंदर से दुष्ट आत्माएं निकल के भागती थी। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वचन उसने आत्मा और सच्चाई से वो प्रचार करता था, वो आत्मा में होके बातें करता था, वो अपने आप को भी प्रमोट नहीं किया। इसलिए हमें और आपको जानने की जरूरत है मेरे प्रियो। बहुत बड़ी बात है, बहुत अद्भुत बात है। ये आपको हर एक जन बताएंगे, आप सुने होंगे आप, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है आज के समय में, खास करके जब प्रभु का आना बहुत नजदीक हो रहा है, जब प्रभु का आगमन बहुत नजदीक हो रहा है, तो हमें इस बातों को जानना बहुत जरूरी है। एंड द सेकेंड थिंग, दूसरी बात जो है, इसको आप 8वां पॉइंट जो हम देखने जा रहे हैं वो है डज इट प्रोड्यूस लाइफ और डेथ। जो 8वां पॉइंट है वो ये है कि जो प्रकाशन हम सुन रहे हैं या फिर जो बातें हैं, क्या उससे हमें जीवन मिल रहा है या फिर मृत्यु मिल रहा है। डज इट प्रोड्यूस लाइफ और डेथ। कभी कभी हमारा प्रकाशन, कभी कभी हमारा प्रचार करना, कभी कभी हमारा प्रभु के वचन से बांटना इतना कठोर होता है कि हम वचन को एक हथियार बना लेते हैं। इस व्यक्ति ने हमारे बारे में ऐसा बोला, इसको मैं वचन से ऐसा बोलूंगा, ये व्यक्ति बिल्कुल खत्म हो जाएगा। कई बार हम परमेश्वर के वचन के द्वारा लोगों को ऐसा श्राप देते हैं, या फिर कई बार हम वचन के द्वारा ऐसा लोगों को ठेस पहुंचाते हैं कि वो व्यक्ति गलत कदम उठाता है और अपने जीवन को वो खत्म कर देता है, केवल और केवल गलत प्रकाशन से। सो रेवलेशन, जो प्रकाशन हम सुन रहे हैं, जो शिक्षा हम सुन रहे हैं, जो भविष्यवाणी हम सुन रहे हैं, क्या वो जीवन देता है या फिर वो मृत्यु देता है। डज इट प्रोड्यूस लाइफ और डेथ। हु ऑल्सो मेड अस, यहां पर लिखा गया है कि जब आप दूसरा कुरिन्थियों उसका 3:6 पढ़ेंगे तो आप वहां पे देख पाएंगे, द ट्रू रेवलेशन फ्रॉम द होली स्पिरिट ऑलवेज प्रोड्यूस लाइफ नॉट डेथ। एक सत्य प्रकाशन, एक सच्चा प्रकाशन जो पवित्र आत्मा से होकर आता है मेरे प्रियो, वो हमेशा हमेशा जीवन को देता है, ना कि मृत्यु को देता है। और अंतिम बात जो है, आखिरी जो पॉइंट है, जो 9वां पॉइंट है, वो है डज द होली स्पिरिट बेयर विटनेस दैट इज ट्रू। जो कोई प्रकाशन आप सुनते हैं, जब कभी आप टीचिंग सुनते हैं, जब कभी आप किसी को भी सुनते हैं, तो क्या पवित्र आत्मा आप में से होकर इसको डज इट होली स्पिरिट बेयर, क्या वो गवाही को देता है आपके अंदर से कि नहीं यार ये बातें सत्य है। जब कभी आप प्रकाशन को सुनते हैं, जब कभी आप किसी को भी सुनते हैं, चाहे वो भविष्यवाणी हो चाहे प्रकाशन हो, तो क्या पवित्र आत्मा आपके अंदर होकर बातें करता है? क्या आपको कंफर्मेशन देता है कि नहीं ये बात सत्य है, तुम ग्रहण करो? अगर आप किसी को भी सुन रहे हैं, चाहे किसी के भविष्यवाणी को आप अपने जीवन में ग्रहण कर रहे हैं या किसी के प्रकाशन को अपने जीवन में आप ग्रहण कर रहे हैं, मैं आपसे बताना चाहता हूं कि पवित्र आत्मा हमेशा कंफर्म करेगा, वो अगुवाई करेगा आपके जीवन में कि नहीं यार ये बात सही है, तुम इसे ग्रहण करो, ये बात सत्य है, तुम इसे ग्रहण करो। कई बार सुनने में आता है, लोग बोलते हैं कि मैं पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई पाकर मैंने इस बात को ग्रहण किया, या फिर इस व्यक्ति को मैंने ग्रहण किया, इस बात को अपने जीवन में मैंने आने दिया। जब कुछ बातों के लिए परमेश्वर आपके जीवन में अगुवाई करता है, तो और बातों के लिए कौन अगुवाई करता है? कहां से अगुवाई पाते हैं हम लोग हैं? क्या केवल ज्ञान को सुन के? जब हमें आशीष पाना होता है तब हम बोलते हैं नहीं ये आशीष इतने बड़ी दे रहे हैं, इसका मतलब ये मेरे लिए। हर बातों के लिए, वो हर एक चीज जो हमारे और आपके जीवन में लोग बोल रहे हैं, चाहे प्रकाशन को शेयर कर रहे हो, चाहे भविष्यवाणी को कर रहे हो मेरे प्रियो, उससे आप पवित्र आत्मा के द्वारा कंफर्म करें। पवित्र आत्मा आपके अंदर से गवाही देना चाहिए दैट कि वो ट्रू, वो सत्य है। लिखा गया है डज द होली स्पिरिट बेयर विटनेस दैट इज ट्रू। क्या पवित्र आत्मा गवाही देता है आपके मन में कि वो सत्य है? As for you, the anointing which you received from him abides in you. जो anointing है, जो अभिषेक है, वो जब हम उसे ग्रहण करते हैं, जब उसमें हम बने तो उसे ग्रहण करते हैं मेरे प्रियो। Not of the letter, but of the Holy Spirit, for the letter kills,
और यहां पर लिखा गया है बट द स्पिरिट गिव्स लाइफ, पवित्र आत्मा हमेशा जीवन को देता है। दूसरा कुरिन्थियों उसका 3:6। और एक चीज और भी हमें देखना है कि यू हैव नो नीड फॉर एनीवन टू टीच यू, आपको किसी की जरूरत नहीं जो कि आपको कोई शिक्षा दे। इसका मतलब ये नहीं कि आप सुनना छोड़ दें, लोगों को सुने, आप लोगों को प्रचार को सुने, प्रकाशन को सुने, लेकिन जो मैंने पॉइंट्स आपको बताया जो मैंने आपको बातें बताया किस आधार पे हमें प्रकाशन को अपने जीवन में ग्रहण करने की जरूरत है, उसको आप ध्यान में रखें। ये 9 बातें अपने जीवन में आप ध्यान रखें कि कैसे प्रकाशन को ग्रहण करना है, कैसे स्टडीज को ग्रहण करना है, कैसे जो है कि हमें चीजों को अपने जीवन में लागू करना है। जब आप उस आधार पे करेंगे तभी वो जीवन में आपके कार्य देगा। मेरे प्रियो, लिखा गया है कि and you have no need for anyone to teach you, but as his anointing teaches you about all things, परमेश्वर का अभिषेक है जो आपको टीच करता है, and is true and is not a lie, कि क्या सत्य है क्या गलत को सिखाता है, and just as it had taught you and abide in him। सो पहला यूहन्ना उसका 2:27 में आप इसको पढ़ पाएंगे। एंड दूसरा जो और कुछ बातें लिखा गया द होली स्पिरिट within the believers always confirms true revelation from the Holy Spirit। पवित्र आत्मा एक विश्वासी के अंदर, क्योंकि जब हम प्रभु को ग्रहण करते हैं, जब हम प्रभु को प्राप्त करते हैं, अपने जीवन में ग्रहण करते हैं, तो पवित्र आत्मा हमारे अंदर वास करता, हमारे अंदर रहता है। जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर रह रहा है मेरे प्रियो, यहां पर लिखा गया है द होली स्पिरिट विद इन द बिलीवर्स ऑलवेज कंफर्म्स ट्रू। वो पवित्र आत्मा हमेशा आपके एक विश्वासी के जीवन में जब कुछ भी बातें आप सुनते हैं तो पवित्र आत्मा एक कंफर्मेशन को देता है। द होली स्पिरिट इज द स्पिरिट ऑफ ट्रूथ। पवित्र आत्मा सत्य की आत्मा है। यूहन्ना 16:13 ही bears witness to that which is true but he reject that which is false। पवित्र आत्मा उस चीजों की ही गवाही देता है जो सत्य है, लेकिन उनको वो रिजेक्ट करता है जो बातें गलत हैं, वो आपके जीवन में आने नहीं देगा। इसे जानने की आप जरूरत करें मेरे प्रियो, बहुत ध्यान दें। सारे 9 पॉइंट्स को आप अपने जीवन में इससे पर आप अध्ययन करें, इसको अपने जीवन में आप लागू करो मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष करने जा रहा है। आपके जीवन को, आप अपने जीवन में एक बढ़ोतरी को आप देख पाएंगे। जिन चीजों के लिए आप परेशान हैं वो चीजें होते हुए देख पाएंगे आप आज। बहुत सारी बातें हैं। सो इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, कुछ पॉइंट्स को रिपीट कर दे रहा हूं जल्दी से, ताकि आप उससे एक बार फिर से 2 देख लें। पहला पॉइंट है डज द रेवलेशन एडिफाई यू। क्या प्रकाशन आपके जीवन में उन्नति को लाता है क्या? जब आप प्रकाशन को सुनते हैं, भविष्यवाणी को सुनते हैं, क्या वो उन्नति को लाता है क्या? उसे में जानने की जरूरत है। सेकेंड थिंग, इज इट इन एग्रीमेंट विद द वर्ड ऑफ गॉड। क्या ये परमेश्वर के एग्रीमेंट में है क्या, या उस आधार पर है क्या, उसे में जांचने की जरूरत है। एंड देन तीसरी बात है डज इट एक्सॉल्ट जीसस क्राइस्ट। जो प्रकाशन या भविष्यवाणी, क्या उसमें परमेश्वर की महिमा हो रही है या फिर मनुष्यों की महिमा हो रही है, उसे में जांचने की जरूरत है। और चौथी बात है डज इट हैव अ गुड फ्रूट। क्या उसमें अच्छे फल लगे हैं क्या? पांचवी बात है इफ इट प्रेडिक्ट्स अ फ्यूचर इवेंट डज इट कम टू पास। अगर वो भविष्य के बारे में कोई बातें करता है तो क्या वो पूरा होता है क्या, उसे में जानने की जरूरत है। छठी बात है मेरे प्रियो, डज द प्रोफेटिक प्रेडिक्शन टर्न पीपल टुवर्ड्स गॉड। क्या जो भविष्यवाणी के शब्द होते हैं, जो वचन होते हैं, क्या वो आप लोगों को परमेश्वर की तरफ मोड़ रहा है या फिर परमेश्वर की तरफ से मोड़ रहा है लोगों को बाहर? ठीक है। और 7वां पॉइंट है डज इट प्रोड्यूस लिबर्टी और बॉन्डेज। तो क्या प्रकाशन, वचन, भविष्यवाणी आपको आजादी दे रहा है या फिर आपको एक बंधन में रख रहा है? यह सबसे बड़ी बात है। डज इट प्रोड्यूस लाइफ और डेथ। 8वां है डज इट प्रोड्यूस लाइफ और डेथ। और 9वीं बात है डज द होली स्पिरिट बेयर विटनेस दैट इज ट्रू। क्या पवित्र आत्मा आपको गवाही दे रहा है कि सही है गलत है? सो आप इस पर लगे रहे मेरे प्रियो। प्रभु आपको ब्लेस करे, प्रभु आपको हमेशा जो है वो बढ़ाए, आप लगे रहें। और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हर शनिवार मैं इस पेज पे 7 से 8
मेरा टाइमिंग है हर शनिवार को, और मैं एक सब्जेक्ट को लेके चलने जा रहा हूं। अब नेक्स्ट शनिवार से मैं एक किताब को और एक सब्जेक्ट को आपको पढ़ाने जा रहा हूं, क्योंकि अच्छा रहेगा कि हम स्टेप बाय स्टेप कुछ चीजों को सीखें जो हमारे जीवन के लिए उन्नति का कारण हो और हम प्रभु में बढ़ते रहें हमेशा। सो आप प्रार्थना करते हैं लगातार, प्रभु में बढ़ते रहें, सुरक्षित रहें, प्रभु में आश्रित रहें, और प्रभु आप सभी को ब्लेस कराइए। हम प्रार्थना करें। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं, आपके नाम की महिमा करते हैं। प्यारे पिता प्रभु, सुंदर वचन के लिए जो आप मेरे द्वारा होकर आप बात किए हैं प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु हर एक उन जन को ब्लेस कर जो सुने हैं पिता, जो सुनने वाले हैं प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं शिव पापा, खास करके पिता परमेश्वर प्रभु जी होने थे कि प्रभु हर एक को आप ब्लेस कर, ये वचन हर एक तक पहुंचे पिता प्रभु, और हर एक जन सच्चाई को जानने पाए। धन्यवाद देते हैं पिता, सारा आधा सारा महिमा हम आपको देते हैं। इस विनती को हम यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन एंड आमीन। प्रभु धन्यवाद हो, प्रभु आप सभी को आशीषित करें। आप इसको अधिक से अधिक शेयर करें लोगों के साथ, ताकि लोगों तक सच्चाई पहुंचे। मेरे प्रियो, आप जुड़े रहें, हर शनिवार 7 बजे हम मिलेंगे। और उसके अलावा आप मेरे पेज पर पास्टर डेविडसन का पेज है मेरा, पास्टर डेविडसन के नाम से, उस पर भी मैं कुछ सब्जेक्ट, उस पर मैं अलग सब्जेक्ट पे बात करने वाला हूं, टीचिंग देने वाला हूं। सो आप उस पर भी जुड़ सकते हैं मेरे साथ। 7 से टाइमिंग 7 से 8 रहेगा, लेकिन केवल और केवल शनिवार को मैं इस पेज पर आऊंगा। बाकी मंडे टू थर्सडे जो है, गुरुवार तक मैं अपने पेज पे लाइव पास्टर डेविडसन पर रहूंगा। और फ्राइडे के दिन 7 से 8 टाइमिंग जो रहेगी मेरी, वो मसीह मंथन बैठक वर्ल्ड ग्रुप एक पेज है जो कि बहुत अच्छी टीचिंग्स को लेके चल रहा है। मैं फ्राइडे को उस पर लाइव आऊंगा एक नए टीचिंग के साथ। आप लोग जुड़ें और सुने और प्रभु में बढ़ते रहें।